ये लीजिए प्रसाद। अब भगवती की बहुत बड़ा कृपा है, माँ का कृपा है। हमको ये कहना में जब हमार माई स्वयं जब बाघ पर सवार बिया तो हमारा कुत्ता बिलार से डर नहीं है। आज जेकर बाप प्रधानमंत्री बा ओकरा मुख्यमंत्री से डर नहीं है। 50 किलो मिर्चा का हवन अभी झारखंड में कराए हैं। वहाँ हम कहे थे कि हम 1.5 क्विंटल सूखल मिर्चा का हवन करवाएंगे हम, किसी को झाँक नहीं आएगा। अच्छा बाबा, एक चीज़ आपका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपने बोला था कि मैं सिद्धि कर रहा हूँ, तब कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द पानी के ऊपर चलूँगा। वो साधना जारी है। जैसे लड़का विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ता है तो सोचता है कि मैं एसपी डीएम बन जाऊँगा, वो लगता है कि मैं बन जाऊँगा तो बन जाऊँगा, और रह गया कभी फेल हुआ क्या हुआ वो अलग के बाद। मैं साधना सीधी में हूँ कि 2025 तक मैं जो अपना साधना के बल से मैंने वो जल में चल सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और आप देख रहे हैं V1 बिहार। अभी हम आए हैं मैरवा में, जहाँ पे चंदन बाबा रहते हैं और चंदन बाबा से आज मुलाकात हो गया है। चंदन बाबा, आपका सबसे पहले V1 बिहार में स्वागत है। हमारे दर्शकों को थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए कि उनका कल्याण हो जाए। जय श्री राम, जय माता जी। मेरा नाम तांत्रिक फलहारी चंदन दास जी महाराज। मेरा आश्रम सिवान जिला बिहार मैरवा, नौका टोला सियाही पुल, चंदन दास नगर। मैरवा रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर दूरी मेरा आश्रम है। सियाही पुल इसका नाम है, यूपी बिहार का बॉर्डर है। बाबा इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं और बाबा लोगों का कल्याण भी कर रहे हैं, दुखियों का सहारा भी बनते हैं बाबा। और बाबा इस टाइम पूरा सोशल मीडिया पे वायरल है। तो सबसे पहले बाबा ये बताइए कि आपका वीडियो देखा जाता है कि आप कपड़ों में आग लगा देते हैं, गमछियों में आग लगा देते हैं, तो ये कैसे हो संभव? नहीं, हम नहीं लगाते हैं, भगवती की कृपा होता है तो हो जाता है। हम क्या आग लगाएंगे? हम आग लगाएंगे तो हम नहीं लगाते हैं, भगवती लगाती है। कुछ शक्ति होता है कि कभी शक्ति आता है, जैसे मोबाइल में नेटवर्क पकड़ता है तो कभी खूब बढ़िया टावर बात होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। तो शक्ति किसी का होता नहीं है। शक्ति अभी रहेगा तो कुछ भी हो जाएगा और नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। अभी सावन में मेरा साधना सीधी चल रहा है, तो अभी साधना में मैं हूँ, इसीलिए मैं अभी कोई शक्ति में आपके प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। अच्छा बाबा, ये शक्ति कब से प्राप्त हो गया आपको? कब से लोगों का? हम 2002 से जो है अपने सीना पर जय रोपे, हमने छाती पर कलसा रखे हैं। हाँ। 2002 में, तो 2002 में कलसा रखे हैं, जो उस पर हमारा पामी दारी कुछ नहीं था। नाबालिग बच्चा थे, हमने 10 बरस के थे, 12 बरस के। उस पीरियड में लोग बोले थे कि छोटे बच्चा ने मैरवा में कलसा रखे हैं, जो हमारे जन्मभूमि सिवान जिला बिहार मैरवा सीपुर मठिया में है, जहाँ सीपुर मठिया सब अभी आए हैं अपने, वहीं जन्मभूमि है। बचपन से हम पूजा पाठ करते थे करते चले आ रहे हैं। भगवती की बहुत बड़ा कृपा है, माँ का कृपा है। हमको ये कहना में जब हमार माई स्वयं जब बाघ पर सवार बिया तो हमारा कुत्ता बिलार से डर नहीं है। आज जेकर बाप प्रधानमंत्री बा ओकरा मुख्यमंत्री से डर नहीं है। तो हमारा माई जब भी लोग बहुत देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सारे चैनल के माध्यम से लोग सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा हुए, कौन बाबा हुए, कौन बाबा हुए। अच्छा बात है कि हिंदू का प्रचार करना, लेकिन सनातन धर्म के मतलब क्या हुआ कि सनातन धर्म में हम सनातन धर्म में हैं, हिंदू हैं। क्या कभी हिंदू के सर पर तिलक देख रहे हैं? ये तो होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हिंदू के सर पर तिलक होना चाहिए नो, टीका होना चाहिए नो, कुछ तो अंग में वस्त्र होना चाहिए नो, तब न बोलेंगे सनातन धर्म के रहने वाले हैं। लोग को ये लोग के मैंने मूर्ख बनाना, ये सब ठीक नहीं है, हमको मन ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अब अपना अपना समझ है, अलग अलग है। लेकिन किसी को अगर सनातन धर्म में रहना है भैया, आप हिंदुस्तान के रहने वाले, भारत के भूमि के रहने वाले, भारत के लाल हैं, भारत के पुत्र हैं, तो जरूर तिलक अपने मुड़ी पर जरूर लगाइए और बोलिए। जैसे हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, वो बोलते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो बचपन से लेकर बूढ़े तक वो टोपी पहनते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं तो जाते हैं न जी। लेकिन हमने मंदिर में, कहीं भी मंदिर में जाते हैं, सावन चढ़ा हुआ है कोई माथा पर टीका है नहीं, मैं बोलता हूँ मैं हिंदू हूँ। तो क्या आपके में है कि हिंदू है कि मुसलमान है? अच्छा बाबा, ये तो चंदन टीका की बात है और करना चाहिए। जिस प्रकार से सभी धर्म अपने धर्म को बखूबी से निभाता है, गर्व होता है अपने धर्म, गर्व होता है। उसी प्रकार से अगर जो आप सनातनी धर्म को अपनाते हैं, सनातनी धर्म में है, तो कहीं ना कहीं आपको टीका चंदन की आवश्यकता है और जरूर करना चाहिए। ये परम कर्तव्य है हर एक व्यक्ति को। तो बाबा देखा जाता है कि आपका जैसे लगा देते हैं, कैसे ही जादू कर जैसे बोलते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, हमेशा देखते हैं कि कहीं ना कहीं खेल मदारी वाले हैं, आते हैं, इस प्रकार से कुछ दिखा देते हैं। लेकिन आपके पास अदृश्य शक्ति है, आपने तप किया है, उसके बाद से माता के आशीर्वाद से ये सब कर पाते हैं। अब हम कोई मदारी वाले नहीं हैं, जादूगिर नहीं हैं।
एक साधक हैं, एक देवी का भक्त है और जनता का मैं सेवक हूँ। जनता के बड़ा आशीर्वाद मुझे मिलता है, आज जनता हमको आशीर्वाद देते हैं, आज जनता के आशीर्वाद से मैं आगे जो भी है जनता हमको आगे बढ़ाती है। आज जनता को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, जनता को प्रणाम कर रहा हूँ, अपने हिंदुस्तान को प्रणाम कर रहा हूँ, भारत मैया को प्रणाम कर रहा हूँ कि जनता हमारे जो भी हमारे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, उन लोग का आशीर्वाद हमको मिलता है, उनका आशीर्वाद हमको फरता है। अच्छा बाबा, एक चीज़ आपका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आपने बोला था कि मैं सिद्धि कर रहा हूँ, तब कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द पानी के ऊपर चलूँगा। वो साधना जारी है। जैसे लड़का विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ता है तो सोचता है कि मैं एसपी डीएम बन जाऊँगा, वो लोग रखता है कि मैं बन जाऊँगा तो बन जाऊँगा, और रह गया कभी फेल हुआ, क्या हुआ वो अलग के बाद मैं साधना सीधी में हूँ कि 2025 तक मैं जो अपना साधना के बल से मैंने वो जल में चल सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। मतलब बाबा कब तक ये उम्मीद है कि 25 तक आप पानी के ऊपर चल के अपने प्रयास है, चल नहीं सकता हूँ, प्रयास है कि मैं कर सकता हूँ भगवती की कृपा, माँ की कृपा से। क्योंकि जब हमारे माँ सब लेडीज किसी की पुत्री होकर बाघ पर चल रही है तो मैं भी तो उनका पुत्र हूँ, तो कुछ भी तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा बाबा, एक चीज़ बताइए कि वो थोड़ा चीज़ करते हैं, जैसे देखा गया है कि आग लगा देते हैं गमछी में, तो इस थोड़ा सा कुछ अपने शक्तियों को प्रदर्शित कीजिए। हम बताइए, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, और आग बोल रहे हैं लगाने के लिए, तो आग कैसे लगा सकते हैं? आग तो किसी को लगाना नहीं है, किसी को जलाना नहीं है। फिर भी आपने देखे होंगे, आज सब लोग चैनल के माध्यम से देखते हैं, हमारा नाम तांत्रिक फराइज, यहाँ लोग सुख सुमार की भीड़ लगता है, लोग बहुत सारे भक्त लोग आते हैं दिखाने के लिए, जैसे भूत प्रेत अगर जिनका बाल बच्चा नहीं है, बचपन है, बहुत दिन के लड़का नहीं हुआ, तो माँ की शक्ति द्वारा होता है। हम दावा देते हैं सिर्फ माँ का आशीर्वाद, हे माँ ये तुम्हारे लड़की हैं, लड़की के दुख लड़की बूझती है, माँ के दुख माँ बूझती हैं, ये हमारे बेटी बहन जो भी आई हैं, ये हमारे भारत का हमारा जो भी बेटी बहन है मेरा बेटी बहन है, जो भी मेरे माँ हो मेरा माँ है, इनको कल्याण करो तो माँ ने सबको सुनती है, कृपा करती है, तो मेरे को मारे लोग बोलते हैं कि बाबा ने ऐसा आशीर्वाद, ये तो प्राप्ति हुआ है। ठीक है, ये होता है। भूत बिहार प्रेत दुकान दौरी दुकान नहीं चलता है, मकान दोष होता है, ये सब होता है, लोग दिखाने के लिए आते हैं, तो हमने कुछ भभूत उठा कर दे देते हैं, लोगों का कल्याण हो जाता है। अच्छा बाबा, लोगों का कल्याण के लिए कुछ दक्षिणा भी लेते हैं क्या? निःशुल्क से पूछिए, यहाँ लोग अभी आए हैं, वो संजय पटेल जी आए हैं, शर्मा जी, बहुत लोग आते हैं हमारे पास, क्या लोग से पैसा लेते हैं हम? मतलब बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि ऐसे बाबा को कुछ, मेरे पास निःशुल्क सेवा है, कोई पैसा नहीं, कोई कौड़ी नहीं। आप तो खुद भीख मांगा है, तो क्या हम आपसे मांगने क्या जाएंगे? हम तो माँ से मांगेंगे नो, आप भी तो माँ से मांग रहे हैं। दुनिया माँ से मांग रहा है, लक्ष्मी मुझे कृपा कीजिए, तो हम दुनिया से क्यों मांगेंगे? माँ से क्यों नहीं मांगेंगे, दुनिया से मांगने जाएंगे? तो हमने भगवती से करते हैं, माँ दुनिया को दीजिए, उसके पाछे हमको भी थोड़ा उसमें कृपा कीजिए। मैं ये कहता हूँ, मैं जो मेरे पास आते हैं पूजा पाठ के सामान लिखवाता हूँ, तो सामान मेरे घर पर है नहीं, तो मार्केट से खरीदना है, दुकान से किनना है, तो इसलिए दुकान से लोग किन के लाते हैं, तो मैं पूजा हवन जो भी हवन सामग्री है वो हवन मैं कर देता हूँ, आप व्यवस्था करता हूँ, वही लोग का कल्याण होता है। हमारा कोई फीस नहीं है, मैं 1 रुपया फीस नहीं लेता हूँ। जो श्रद्धा से लोग देते हैं आशीर्वाद के स्वरूप में, प्रसाद के स्वरूप में, तो माँ के भोग लगाने के लिए देते हैं, वहाँ धरते हैं, वो मुझे प्रसाद में पाता हूँ, मैं करता हूँ। मैं अन्न भी नहीं खाता हूँ, मुझे अन्न खाए हो गया, मैंने 2002 में अन्न त्यागा, मुझे अन्न खाए 20 वर्ष हो गया। बिना अन्न के आप फलहारी रहते हैं? फलहारी लोग बाबा बोलते हैं हमको। अच्छा। हाँ, अभी तक जग 190 जग हमारे हाथ से हो चुका, माने भगवती हम नहीं कराए हैं, माँ भगवती करे 190 जग मैंने हाथ से हो चुका। 190 जग और 62 मंदिर, 3 धर्मशाला, 2 विद्यालय, लमसम 38 को गरीब लड़की का कन्या को विवाह आप कराए हैं? हम नहीं कराए, आप लोग से लेकर कराए हैं। मतलब वही आपके सौजन्य? हम हो जाएगा तो करेंगे नहीं करेंगे, हम आप लोग से लेकर भिक्षा मांग कर दुनिया से मांगते हैं भिक्षा कि शर्मा जी आए हैं 2 रुपया दीजिए, 10 रुपये दीजिए, संजय पटेल जी आए हैं 1500 दीजिए, लोग श्रद्धा से दे देते हैं, हम उसमें लगा देते हैं, कीर्ति कर देते हैं। समाज के हित में अपने आप को लगाए हुए हैं, माँ के आशीर्वाद से समाज को कहीं ना कहीं कल्याण। मेरे पास पैसा नहीं कि मैं अपना घर में अठजाम कराऊंगा, लेकिन मैं कहाँ से शादी करा सकता हूँ? लेकिन लोग से मदद से, लोग के सहयोग से, जनता के सहयोग से, सिवान जिला के सहयोग से, माने पूरा विश्व के सहयोग से हमारे पास बहुत दूर दूर लोग आते हैं। गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, अभी दुबई भी गए थे हम टूरिस्ट वीज़ा में 9 दिन के लिए, जो आप सुने होंगे न्यूज के माध्यम के द्वारा। तो मैं जाते रहता हूँ हर जगह, लोग हमको सेवा करते रहते हैं, आज सबको मैं भी सेवा करता हूँ। अच्छा बाबा, थोड़ा सा कुछ तो दृश्य, वो दृश्य दिखाइए जो अगले वीडियो में आप दिखाते थे, जैसे अपने शक्तियों को थोड़ा सा प्रदर्शित करना, माता के शक्तियों। मैं क्या कर, कुछ तो मेरे पास है नहीं। जैसे एक बार देखे थे कि आप आग लगा दिए थे। आग तो नहीं लगा पाएंगे अभी, सावन में साधना सीधी चल रहा है। हाँ, पूजा चल रहा है, लेकिन प्रसाद कुछ मांगा मैं आपको दे दूंगा, यही करूँगा। क्या नाम है आपका? विजय संदीप कुमार मेरा नाम है। कुछ लिया के दे दे।
ये लीजिए प्रसाद। देखिए दोस्तों, आप लोग कहते थे ना कि बाबा, तो देखिए बाबा की यही शक्ति है। बाबा अपने से नहीं करते हैं, माँ का शक्ति है बाबा पे, और बाबा इस प्रकार से करते हैं, माँ के शक्तियों से अपने भक्तों का रक्षा करते हैं, अपने भक्तों का हेल्प करते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे दर्शकों को दिखाए। थोड़ा सा कैमरा इस पर फोकस कीजिए। बाबा ने हमारे लिए ये प्रसाद को लाए हैं। बाबा ये क्या चीज़ है? ये पत्थर है जो आप अंगूठी बन सकते हैं कि वो स्थिति आपका भी डामाडोल थोड़ा चल रहा है, कोई भी काम करते हैं बाधाएं पर रोक पर दिक्कत चल रहा है, इसलिए प्रसाद माता ने आपको दी है। तो इसको कैसे क्या करना है? इसको अंगूठी बनवा लीजिएगा। देखिए बाबा का इसी प्रकार से लोगों का कल्याण करते हैं बाबा, और निःशुल्क कल्याण करते हैं। इसके पीछे इनका कोई ऐसा मनसा नहीं होता है, और बाबा माता के आशीर्वाद से और माता की कृपा से लोगों का अभी तक ले कल्याण करते आए हैं। बाबा ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ आप रहते हैं और कब कब यहाँ तक देखते हैं? मैं यहाँ सुख सुमार के रहता हूँ बाबू। अभी दरबार लगा था मेरा, जैसे दरबार लग रहा है तो अभी दरबार लगा था मेरा आपके गिरिडीह जिला झारखंड में लगा था, जिसमें वहाँ दरबार में 30-35 लोग प्रतिदिन जुटते थे। अभी मेरा दरबार लगने वाला था राजगीर में, जो 5 से लेकर 14 तारीख तक लगने वाला था। वहाँ हमारा सब पोस्टर बैनर वगैरह सब लग गया, लेकिन प्रशासन ने मुझे परमिशन नहीं दिया। प्रशासन और राजगीर का हमको परमिशन नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि वहाँ साउंड का व्यवस्था नहीं दिया, कि यहाँ साउंड नहीं लगेगा, प्रचार अगर हो रहा है महाराज आपका साउंड नहीं लगा। हम 50 किलो मिर्चा का हवन अभी झारखंड में कराए हैं। वहाँ हम कहे थे कि हम 1.5 क्विंटल सूखल मिर्चा का हवन करवाएंगे हम, और किसी को झांक नहीं आएगा। प्रशासन घबरा गया कि महाराज मिर्चा का हवन करेंगे तो मेला ही तबाह हमारा बेकार हो जाएगा। बोले ऐसा कोई बात नहीं है। तो बोले कि ठीक है महाराज जी, मेला बाद आपको हम परमिशन देंगे। तो बिना परमिशन कहीं नहीं जाते, तो अभी हम वहाँ जाएंगे। अभी मेरा गुजरात में दरबार लगने जा रहा है, अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद में खोड़ियार नगर में मेरा दरबार लगने जा रहा है, जो हमारा 10 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक दरबार वहाँ लगेगा अहमदाबाद में। सब टेंट वेंट बाजा, जो हमारे चेला लोग वहाँ चले गए हैं दरबार लगाने के लिए। हमको माने इधर जाएंगे फ्लाइट से। जितने भी लोग आते हैं जिनका दर्द होता है, पीड़ा होता है, बाबा उन्हें हरने का काम करते हैं। तो आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अपने दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य से प्रति कोई भी दिक्कत हो तो बाबा को एक बार याद कीजिएगा। बाबा ये दावा हम नहीं करते हैं, पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे जनता से। दावा, मैंने एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वैद्य नहीं हूँ। अगर रोग है तो डॉक्टर से दावा कराइए, कोई रोग हो तो बढ़िया डॉक्टर से दवा कराइए। और उनसे आराम नहीं हो रहा है, कोई प्रेती आत्मा का जो है बाधक है, जो शैतानी आत्मा ने परेशान कर रहा है, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन रोग जो है वो डॉक्टर ही ठीक करेगा, मैं नहीं ठीक करूँगा। ये नहीं क्योंकि मैं डॉक्टर में पढ़ लिख कर डॉक्टर बनाऊँ, डॉक्टर को रोजी में नहीं मारूँगा। डॉक्टर एक भगवान के स्वरूप है, डॉक्टर एक दूसरा भगवान का अवतार दिया गया है। अच्छा बाबा, तो ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि जो रोग होता है वो डॉक्टर ही ठीक करते हैं, तो कुछ ऐसे बाबा जो है ये कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हम अपने शक्तियों से इसको ठीक कर सकते हैं। कोई माई का लाल नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है कि अगर रोग है, हमारा घाव हो गया है तो हम तंत्र विद्या से ठीक कर दें। घाव तो दवा लगाने से ना ठीक होगा, हैं? और घाव को हम छोड़ दें तो सरते सरते मामाद बन जाएगा। किसी बाबा पर भरोसा करें आ किसी बाबा पर डाबा पर भरोसा करें, पंडित पर भरोसा करें तो घाव जो है हमारा मामाद बन जाएगा। मान लो तो गोड़ काटना पड़ जाएगा, तो वो काहे लिए हम रिक्स ले हमने उसको भाई डॉक्टर बनाया गया है, पढ़ लिख कर अगर बेचारा पास हुआ है, इतना रुपया खर्चा किया तो काहे लिए किया है, उन दावा करेगा। हम कैसे दावा कर सकते हैं? हमने आशीर्वाद देंगे कि भाई उन पर जैसे दावा कर रहे हैं उसमें 4 चांद लग जाए, हम आशीर्वाद दे सकते हैं कि उनका रोग ठीक हो जाए, यही कर सकते हैं हम। बाबा बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि बाबा ठीक कर सकते हैं, इस बीमारी को दवा से नहीं ठीक हो रहा है, तो अगर जो आपके पास बीमारी है, आपको बीमारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर ही उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, किसी भी भूत प्रेत का अगर साया है आप पे तो वो बाबा ठीक कर सकते हैं, ना कि कोई रोग हुआ है तो उसको कोई बाबा ठीक कर सकते हैं। ये बाबा का कहना है, क्लियर कर दे रहे हैं। बाबा के पास वही लोग आ सकते हैं जिनको मतलब कोई रोग नहीं हुआ है, ऐसे उनका ग्रह से लेके या कुछ ऐसे जैसे दावा से लोग रोग से भी पीड़ित हैं, दावा से आराम नहीं हो रहा है। जैसे डॉक्टर दावा कर रहे हैं रोग से पीड़ित हैं, बैठाका हो गए हैं, कुछ लोग तबाह कर देते हैं। देखिए आजकल है कि लोग गीत और गा लेते हैं देहातवा में कि गेट बाहर कर साला आवारा हरे, गेट बाहर कर। और देहात के गीत गाती है, इस पर हम जोड़े हैं कि लाश के बाहर कर,
लाश के बाहर कर लसिया बसातावे हो, लाश के बाहर कर। ये मृत्यु को लोग को घर से बाहर कर देते हैं। जब मृत्यु जब मर जाता है ना तो सोना के चैन, गाड़ी घोड़ा वगैरह कोई बदबू नहीं देता है, लाश बम हकने लगता है, लाश को लोग बाहर कर देते हैं। तो कर्तव्य ऐसा कीजिए कि भगवान से जरूर नेह लगाइए। आप 25 लाख की गाड़ी लेते हैं, 50 लाख की गाड़ी लेते हैं, हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हैं, तो बिना तेल डाले हुए गाड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं। बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। तो भगवान से लोग अर्जी करते हैं, भगवान मुझे कृपा कीजिए, दया कीजिए। तो भगवान से पहले कुछ चढ़ाइए, भगवान से आंसू चढ़ाइए। जैसे कृष्ण भगवान के पास सुदामा जी गए तो सुदामा ने आंसू से जो है, कृष्ण जी सुदामा के आंसू से पैर पखारे हैं, ठीक है। उस तरह अगर आंसू जो है एक पुष्प महुरा जाएगा, जो फूल है मौरा जाएगा। ये जो हृदय के पुष्प अगर बाप के आगे रोध है, बेटा के बाप के आगे रोध है, उनका माया जो है पिघल जाएगा। तो देवता के आगे हम लोग प्रेम से पूजा करेंगे ना, श्रद्धा से लालसा के करेंगे ना, देवता मुझे जरूर कृपा करेंगे और जरूर अच्छा करेंगे और जरूर हमने माने सनातन धर्म के आगे लेके जा सकते हैं। बाबा का कहना है कि ढोंगी कुछ ऐसे बाबा हैं जिन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। देखिए, संत 5 प्रकार के होते हैं। ढोंगी बोला मैं उस पर बोल रहा हूँ। संत 5 प्रकार के होते हैं। प्रथम साधु हुए पोलवारिक, 1 नंबर साधु पोलवारिक होते हैं, जो पोलवार में रह कर भी माई बाप को सेवा करते हैं, भाई भौजाई को सेवा करते हैं, साथ समाज को सेवा करते हैं, इसके बाद परमात्मा ईश्वर को सेवा करते हैं। दूसरा साधु होते हैं हठ जोगी। हम लोग हठ जोगी हैं, कभी अपना सीना पर जय रोप लेते हैं, एक गुड़ पर खड़ा हो जाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, पहाड़ में देखिए साधना लोग साधु लोग कर रहे हैं, हठ जोगी हैं। तीसरा साधु होते हैं वक्ता, जो आपके अंदर से कचरा काट रहे हैं, मैल काट रहे हैं, प्रवचन कहकर प्रवचन के माध्यम से आपके अंदर को जो है कचरा साफ कर रहे हैं, लिस्ट को अंदर भर रहे हैं, वो साधु तीसरा होते हैं। चौथा होते हैं ढोंगी, इस उर्दू को पहन को मार्केट में गंदा कर रहे हैं, मांस मदिरा वगैरह खा रहे हैं। देख रहे इसके पहले जो है सावन आया था, इसे बहुत सारे मुसलमान भाई लोग कहा कि बादशाह लेकर घूम रहे थे, बैल लेकर आप भीख मांग रहे थे। ये सब गलत बात है। जो अपना धर्म का प्रचार कीजिए, वो बादशाह देव हैं, महादेव हैं, उनको पूजनीय बनाइए, उनको घूमने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। और 5वां होते हैं कि शादी विवाह कर रही है, लड़का लड़की सियान हो गया, शादी करने योग हो गया, तो पेट पालने के लिए, पैर बचाने के लिए, हाथ बचाने के लिए मंदिर मठ धो लिए, इधर पत्नी रो रही है, इधर लड़का रो रहा है, तो क्या उसको साधु बनने से क्या फ़ायदा है? भगवान राम भी तो शादी किए थे, भगवान शंकर भी तो शादी किए थे। पार्वती जी को जो लोग गणेश जी हुए, हुए कार्तिक जी हुए। इसलिए आप लोग भी जो है जो भी साधना करना है, श्रद्धा से कीजिए, प्रेम से कीजिए और दिल से कीजिए, आत्मा से कीजिए, जरूर परमात्मा की कृपा होगा आप लोग के ऊपर और जरूर आशीर्वाद रहेगा। और मेरा आशीर्वाद मेरा तांत्रिक फलारी चंदन दास जी महाराज, मेरा आश्रम सीवान जिला बिहार, मैरवा, नौका टोला, सियाहीपुर, चंदन दास नगर। मेरा मोबाइल नंबर 9801 440032 पर बात कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो, बाबा से डायरेक्ट मुलाकात कीजिए। बाबा आप ही लोग के लिए हैं। बाबा हमेशा आप सभी के अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव खड़े रहते हैं। तो बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। जय श्री राम, जय माता जी। संत संसार के होते हैं और संसार संत के होते हैं। मैं आप लोग का हूँ और आप लोग हमारे हैं। रात बेरा जब भी याद कीजिएगा, ये बंधा आपके लिए हाजिर है, ये सेवक आपके लिए हाजिर है, ये पुत्र आपके लिए हाजिर। मैं आपका पुत्र हूँ, लड़का हूँ, मैं कोई साधु नहीं, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ और पुत्र हूँ, मैं साधक हूँ। जय माता जी, जय सिया राम।